घर में बुला रहे कंस्ट्रक्शन स्कूल है, बच्चे आ जाओ खा जाओ। उस महल्ले के लिए प्राइम मिनिस्टर सैंक्शन हुआ है कि 12 वहाँ पर एक छोटी सी बिल्डिंग बनी थी, उसमें में चली गई, बड़ी देर की बात है। उसके बाद मेरे वक्त में ही वहाँ पर एक बिल्डिंग आई थी, बिल्डिंग आई तो लैंड का डिस्प्यूट पड़ गया। वो इनका फिर कोई एग्रीमेंट हो गया, मेरी लेडी भी आई है जिसकी जमीन उसको अपना शेयर मिला है, इसका पोजीशन है, लेकिन इसका इंतकाल नहीं हुआ। लेकिन जिस अपने शेयर पर वो कागज है उसमें ये बिल्डिंग काम नहीं लगेगा, ये लगेगा दूसरी जगह। हो गया। एक मिनट सर, लाल साहब क्या विषय था आज का? आज ये फतेहपुर पंचायत वार्ड नंबर 5 जो जोगिया महल्ला है, वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल सैंक्शन हुआ है 20-22 साल पहले। एक छोटी सी बिल्डिंग थी, वो 10-12 साल पहले लैंडस्लाइडिंग में चली गई और बिल्डिंग वहाँ पर सैंक्शन हुई है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पर कोर्ट स्टे था, अब तो कोर्ट स्टे भी नहीं है। लोग अपनी प्राइवेट लैंड स्कूल बिल्डिंग के लिए डोनेट कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ये 70 से ज़्यादा बच्चे उस प्राइमरी स्कूल के एक छोटे से प्राइवेट हॉल में बैठते हैं वहाँ पर, और आप समझ सकते हैं कि 5 क्लासें एक छोटे से हॉल में कैसे चलेंगी। और वो भी जो प्राइवेट बिल्डिंग जिस मालिक ने दे रखी थी वो भी कहता है कि मुझे बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी सर्दियों का मौसम है, फिर आगे गर्मियाँ आएंगी, फिर बरसात शुरू होगी, तो बाहर थोड़ी क्लासें लग सकती है। इसलिए हम यहाँ पर ये आज सारे स्कूल के बच्चे, इनके पेरेंट्स, हमारे वहाँ के कार्यकर्ता आए हुए थे और एसडीएम साहब के पास डेपुटेशन लेके गए कि उस स्कूल की बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि ये बच्चे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, दूर दराज का इलाका है, वहाँ पर वैसे भी एजुकेशन की और कोई फैसिलिटी नहीं है, देहात का इलाका है। आप जानते हैं फतेहपुर पंचायत बहुत रिमोट पंचायत है, तो जल्द से जल्द ये काम शुरू हो और ये बच्चे ताकि और सफ़र ना। लाल सर, एनसी सरकार तो ये कहती है कि बच्चों का फ्यूचर जो है हमारी सरकार में सिक्योर है, लेकिन फिर भी बच्चे आज यहाँ पर। सरकार का तो बड़ी डिटेल में आपको बताएंगे, अभी हमारे कार्यकर्ता की बैठक है, बड़ी डिटेल में बताएंगे। एनसी सरकार तो कह रही है कि हम स्टाफ देंगे। आज स्कूलों की हाल देखिए, हाई स्कूल 3-3 टीचर के साथ चल रहे हैं, मिडिल स्कूल में 2-2 टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल में 1 टीचर है, और कहते हैं हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। और हॉस्पिटल्स की हालत देखिए, और बिजली माफ़ करने की बात कही थी, अब बिजली के जो रेंट है वो बढ़ा रहे हैं। गैस सिलेंडर फ्री करने की बात कह रहे थे, वो किसी को नहीं मिले हैं। तो और 35 किलो राशन देने की वो बड़ी लंबी फहरिस्त है, जो उन्होंने 1 लाख युवाओं को पहले साल में रोज़गार देना था, वो बड़ी लंबी बात है। हम बैठ के, हमारी बैठक है अभी थोड़ा जल्दी में है, और बैठ के उस पर चर्चा करें। काजल जी, क्या विषय था आज का यहाँ इकट्ठा होने का? देखिए, ये फतेहपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के जो स्कूल का इशू था, जहाँ पर लैंड डिस्प्यूट का मामला था, और कई सालों से उनके पास बिल्डिंग नहीं थी जो लैंडस्लाइड में क्षतिग्रस्त हो गई थी, और लोगों ने कई सालों से अपनी अर्जी यहाँ पर डाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सरकारें हों, कि हमारे स्कूल बच्चे जो हैं 70 बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है और बच्चों के पास बिल्डिंग नहीं है। किसी के घर में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, वहाँ पर फंक्शन किया जा रहा है उन क्लासेस को। तो अभी इतना सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में भी बच्चे वहाँ पर पढ़ते रहे, लेकिन अब वहाँ पर भी उनको खाली करने को बोला है, तो इन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा वो अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन आज हमने एक मेमोरेंडम डेपुटेशन जो है एसडीएम साहब को दिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर एक्शन होगा, और जो हम कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य के, उनके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ ना हो। और अपने आप में ये हमारे सीईओ साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, और जोनल एजुकेशन जो ऑफिसर है उनसे भी, कि प्रायोरिटी बेस पे आप इतने साल से अगर यहाँ पर काम कर रहे हो, तो हमारे इलाके में स्कूलों की ऐसी हालत है, तो आप क्या देख रहे हो इलाके में, किस तरह की हालत है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या उनका भविष्य रहेगा, तो ये आपको सोचना चाहिए। और इलाके में जाकर अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की या स्कूल्स की बिल्डिंग्स की क्या हालत है उसकी सुध आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि प्रायोरिटी बेस पे विद इन अ डेज इसके ऊपर एक्शन हो और बच्चों को बिल्डिंग मिले और इनकी क्लासेस वहाँ पर लगे। धन्यवाद।
उत्तम जी बताएंगे आज का क्या विषय था? विषय बड़ा एक चिंता की बात है। ये फतेहपुर में एक जोगी महल्ला है, टप्पर के नीचे है, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल बड़ी देर से चल रहा है। अब उसकी जो पोजीशन हो गई वो गिर गया था, अब नया बनने शुरू हुआ है। लोग वहाँ के जो जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों नहीं उस बिल्डिंग को बना रहा है, क्या उसकी है। तो मैं यही कहूँगा कि उस बिल्डिंग का काम जल्दी शुरू किया जाए। ऐसा ना हो कि एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ा आग का रूप ले ले और एजिटेशन पर आ जाए, डिपार्टमेंट के खिलाफ हमें उठना पड़े। हम यही चाहते हैं कि आज हम एसडीएम साहब के पास पेश हुए थे। एसडीएम साहब ने हमें विश्वास दिया है कि चंद ही दिनों के अंदर, अब ये बच्चे किसी के प्राइवेट घर में पढ़ रहे हैं और वो जिसका घर है वो कहता है मेरा घर खाली करो। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? और इन बच्चों को आपने देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये? अगर थोड़े ही दिनों में, मैं तो साफ कह देना चाहता हूँ कि थोड़े ही दिनों में अगर बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ तो हम एजिटेशन पे उतर आएंगे और फिर बहुत बुरी हालत होगी इन लोगों की। फिर वो चाहे डिपार्टमेंट एजुकेशन है, चाहे वो वीडियो ब्लॉक है, चाहे एसडीएम साहब हैं, हम एजिटेशन पर जब उतर जाएंगे तो बनी की एजिटेशन आज तक मशहूर है। सन 1970 से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी देखा है, फिर ये छोटी सी चिंगारी जो है आग का रूप धारण कर लेती है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा करने पर मजबूर मत कीजिए। बच्चों की जो बिल्डिंग है वो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए ताकि ये बच्चे अपनी बिल्डिंग के अंदर पढ़ सकें।